फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही शानदार एक स्पेशल एडिशन में है। जो आज का हमारा वीडियो लॉग है वो इंडियन बजट का इंट्रोडक्शन करेंगे हम यहाँ पे। बजट को जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उसके ऊपर मैंने बहुत खास आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। और आज स्टॉक मार्केट कैसी रही उसको भी एनालाइज करेंगे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी एक टैरिफ लगाया है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो चलिए आज का अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं। आज 1 फ़रवरी है और 1 फ़रवरी को हमारा बजट है जो एक रिकॉर्ड बना है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 8वां लगातार अपना बजट पेश किया जो अपने आप में भारत में एक रिकॉर्ड है। तो ये देखिए, ये जो हमारा बजट है, इस बजट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आप लोगों को कंपेयर करके बताएगा 3 अलग अलग बजट। और वो 3 अलग अलग बजट किस किस के बजट है? वो बजट है यूएस का, चाइना का और इंडिया का। डिटेल में मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। HSG कंपेयर यूएसए, चाइना एंड इंडिया बजट। तीनों देशों के बजट को हम एक्सप्लेन करेंगे, कंपेयर करेंगे। रूपी गोस टू, पैसा कहाँ पे खर्च करती है सरकार, रूपी कम्स, पैसा कहाँ से आता है। और ये रिसिप्ट, ये देखिए, ये सारी जो रिसीट्स हैं ये कहाँ कहाँ से आती हैं, ये सारी डिटेल हम स्टडी करेंगे। और इसको मैंने डिवाइस किया है 3 अलग अलग वॉल्यूम में। और यहाँ पे देखिए आप, ये है फेडरल टैक्स रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग। फेडरल किसका? यूएसए का। अमेरिका का जो टैक्स रेवेन्यू है वो किस प्रकार से है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके बाद ये देखिए आप, रूपी कम्स फ्रॉम, भारत में पैसा कहाँ से आता है। ये देखिए बोरोइंग, सबसे ज्यादा हम लोन लेते हैं जहां से पैसा आता है। इनकम टैक्स दूसरे नंबर के ऊपर आता है। उसके बाद जीएसटी 18% उसका शेयर आता है। अब तीसरा जो मैंने आपको बात की थी दैट इज चाइना, क्योंकि नंबर 1 पे यूएस है, दूसरे के ऊपर चाइना है, तीसरे पे हम है। तो चाइना का बजट देखिए आप। चाइना एजुकेशन में देखिए 5% लगाता है, डेट में वो 11% लगाता है, हम 24% लगाते हैं डेट में। डिफेंस पे 7% लगाता है, हम लेस देन 7 है वहाँ पे। ये सारी डिटेल्स इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आप लोग ये जो हमारा यूनियन बजट है इसकी जो स्टोरी, किस्से, कहानियाँ, पॉलिटिक्स वो न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। वो स्टोरीज हमको आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो स्टोरीज हैं वो आपको मुबारक, आप सुनिए उनको, आप मज़े लीजिए उनके। और जो न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं वो सारे एक एजेंडा लेके आते हैं। किसी को स्टॉक बेचना है, किसी को फंड हाउस चलाना है, और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो किसी न किसी बिजनेस हाउस के हैं। तो उन सब का पर्सपेक्टिव एक बायस पर्सपेक्टिव होता है। हम आपको एक हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एक मैथमेटिकल बेस बताएगा, इकोनॉमिक बेस बताएगा। तीनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। ये देखिए, यूएस का डेफिसिट कितना है वहाँ पे, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा। इनकम कितनी है, पेरोल टैक्सेस कितने हैं, वो सारी डिटेल हम कंपेयर करेंगे। भारत के बजट को भी। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग वॉल्यूम मैंने बनाए हैं। ये तो आज इंट्रोडक्शन है, ये वॉल्यूम 1 नहीं है। आप जरा सुन लीजिए सारी स्टोरी जो चारों तरफ चली हुई है। फिर उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ कि इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बजट क्या होता है, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में बजट क्या होता है, और फिर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बजट क्या होता है, उस सारे पर्सपेक्टिव को हम कंबाइन करेंगे। और कौन कौन से सेक्टर है जिनका इस बजट का जिन पे फर्क पड़ने वाला है, और उस फर्क से वो कौन थीम्स है जो राइज हो सकते हैं। उन थीम्स को, उन सेक्टर्स को डिटेल में हम जाके एनालाइज करेंगे। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। और इस बजट के इंट्रोडक्शन में आप ज़्यादातर जो सुन रहे हैं, आप सब लोगों को बधाई हो। सरकार ने 12 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स कम कर दिया है। कम करने का मीनिंग क्या किया उन्होंने बोला कि टैक्स लगेगा ही नहीं उसके ऊपर। तो ये जो 12 लाख जिनकी एनुअल अर्निंग है उसको टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने। लेकिन एक टैक्स बिल है वो सरकार लाने वाली है। और ये जो टैक्स बिल है, ये टैक्स बिल बहुत डेंजरस होने वाला है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि उन्होंने आज क्यों नहीं ये बिल लेके आए, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल आचार संहिता लगी हुई है
कहाँ पे, दिल्ली के इलेक्शन को लेके। तो उन इलेक्शन की वजह से वो इसको डेप्थ में नहीं ला सकते थे, इसीलिए आज वो उस चीज से रुके हैं। अब हम देखेंगे जैसे ये बिल आता है। अब नेक्स्ट वीक हमारे लिए 2 इवेंट्स हो गए हैं, 2 बहुत शानदार इवेंट होने वाले हैं। कौन कौन से इवेंट है? नंबर 1 के ऊपर जो इवेंट है, दैट इवेंट इज, जल्दी से बताइए, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और नंबर 2 टैक्स बिल आने वाला है। तो ये दोनों किस हमारी मार्केट पे इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। तो अब आगे आइए आप, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, हम लोग कोई भी बात, क्या कहते हैं इसको, हवा में नहीं करते। हम हमेशा डेटा के बेस के ऊपर बात करते हैं, डेटा एंड लॉजिक, इसके अलावा कोई बेस नहीं है हमारी। चाहे स्टॉक सिलेक्शन हो, चाहे रिकमेंडेशंस हो, पढ़ाई की रिकमेंडेशन, स्टॉक्स की नहीं, थीम्स की रिकमेंडेशंस, वो हमेशा डेटा और लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। यही बेस है हमारे चैनल का। तो ये देखिए आप, मैंने आपको पहले बताया था हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि FIIs कितना बेचेंगे। अगर आपको याद हो हमारे वो वीडियोस, तो हमने 80,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़ तक हमारा आइडिया था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे। और जो हमारा आइडिया था, अब नियर अबाउट हम मिस किए हैं 87,600। यहाँ पे देखिए 87,374, इतना ये जो स्टॉक्स हैं वो बेचे हैं। और 86,000 देखिए आप, जो है पूरे मंथ में हमारे DIIs ने खरीदे हैं। और ये हमारे DIIs कौन है, जो मैंने हमेशा आपको एक्सप्लेन किया है, वो हैं आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे। आप सब लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, LIC में डालते हैं, बैंक्स में डालते हैं। वो अल्टीमेटली आपका जो सारा पैसा है, वो सारा पैसा DIIs के जरिए किसी न किसी फॉर्म में स्टॉक मार्केट में आता है। आज पहला दिन था, आज के दिन भी आप देखिए FIIs ने सेल किया। रीज़न मैं अपने हर ब्लॉग में एक्सप्लेन करता हूँ, आज नहीं आपको दोबारा उसको करूँगा, क्योंकि आप उन मेरे पिछले ब्लॉग्स को देखिए जाके, वीडियो लॉग्स जो भी हैं। अब आइए आप, आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही? तो इस पे मुझे एक बॉलीवुड का ना बड़ा शानदार गाना याद आ रहा था, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने मैं किधर चला। कहीं नहीं, मार्केट ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, और जहां से चली थी वहीं पे खत्म होगी। ना इधर गई स्टॉक मार्केट, ना उधर गई। अब इसके रीजन क्या रहे? पॉजिटिव जो फ्रेमवर्क थी, जो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब यहां पे सवाल उठता है, व्हाट इज मिडिल क्लास? क्या है मिडिल क्लास की डेफिनेशन? मिडिल क्लास की डेफिनेशन कहीं भी नो डेफिनेशन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ना हमारा कोई और सामाजिक न्याय मंत्रालय, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, जो समाज के डिफरेंट वर्क्स को कैटर करता है, किसी ने डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो अगर किसी ने डिफाइन नहीं किया है तो व्हाट इज मिडिल क्लास, ये सोशोलॉजिस्ट है। और मेनली इसके जो फादर हैं वो हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी राइटिंग्स में हवाला दिया था मिडिल क्लास का, अपर क्लास का, लोअर क्लास का। फिर इनको बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी है नहीं, और ना एग्जैक्ट किसी के पास इसका डाटा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, सरकार के पास डाटा कोई नहीं है। डाटा जो है ना वो मिसिंग है बिल्कुल, कि व्हाट कितने लोग मिडिल क्लास में हैं। रफ एस्टिमेट कहता है 50 से 55 करोड़ लोग जो हैं वो डिफरेंट मिडिल क्लास में हैं। अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो ये जो लोअर मिडिल क्लास है ना, इस लोअर मिडिल क्लास की ये भी रफली एस्टिमेट है, इसका भी कोई डाटा नहीं है, कि अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ के करीब लोग यहाँ पे हैं। तो इन क्लासेस को, इन तीनों क्लासेस को इससे बेनिफिट हुआ और होगा, और आप लोग जो सुन रहे हैं आपको भी बेनिफिट होगा। और ऊपर से उन्होंने 80,000 करोड़ के
इसमें और स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको 1 लाख की कर दी स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने। सब कुछ आप हमारे जो बजट के व्लॉग्स आएंगे उस पे एट लेंथ हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे आइए, अब दोबारा कंजम्पशन बूस्ट हुआ और आज अभी मैं निफ्टी 50 के ऊपर आऊंगा और आपको समझाऊंगा बड़े डिटेल में कि वो जो स्टॉक्स हैं कौन से वाले, कंजम्पशन वाले, वो सारे आज राइज किए। उसका रीजन ये है कि पहले आप लोगों को क्या होता था, टैक्स लगता था। अब आपका टैक्स बच गया तो आप क्या करेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग करेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे। ऑटो स्टॉक्स के बढ़ने की संभावना है और नंबर 1 ऑटो कंपनी कौन है इंडिया में, मारुति सुजुकी, उसके ऊपर आएंगे, वो बहुत ज़्यादा बड़ा। आप लोग पेंट करवाएंगे, लग्जरी क्लोथ खरीदेंगे। नायका का जो स्टॉक है, जो लड़कियां नायका के बहुत सारे कपड़े और वो यूज़ करती हैं, वो नायका का स्टॉक 7% से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कंजम्पशन बूस्ट हुआ इस टैक्स को कम करने से। कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, ऑटो और एफएमसीजी ये आज राइज किए। और जिनको उम्मीद थी कि आज सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास तो कोई वो तो है नहीं ना जादू की छड़ी कि सब कोई खुश करते रहे वो, तो कैपिटल गुड की जो कंपनीज हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। पावर, पीएसयू, मेटल, आईटी, एनर्जी इंडिसेस, ये सारे के सारे फॉल किए। सरकारी कंपनीज का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि सरकार को समझ आ गया है कि जो सफ़ेद हाथी हमने पाल रखे हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के हाथ में पैसा दो, अब उससे फ़ायदा क्या होगा। जो आप लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो आप उस पैसे को मार्केट में स्पेंड करेंगे। जब आप इस पैसे को मार्केट में स्पेंड करने जाएंगे, जब आप स्पेंड करेंगे ना, तो मार्केट में क्या होगी, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। उस प्रोडक्शन की वजह से जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के रिटर्न बढ़ेंगे। तो रिटर्न बढ़ेंगे तो कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी लगाएगी, ये आपको एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगी। तो यही है, सरकार कॉरपोरेशन के जरिए, कॉरपोरेट के जरिए टैक्स लेना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है, कंजम्पशन बढ़ाना चाहती है मार्केट में। यही सरकार की बेसिक नीति है कि क्यों ना हम जो टैक्सेस है उनको कम करें। अब आइए आप, ये है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, दिस इज विक्स। देखो जी क्या विडंबना है स्टॉक मार्केट में। हनीमून पीरियड, अमेरिका के जो अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं उनका वो जो हनीमून पीरियड है ना वो ख़त्म हो चुका है। उनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने नोटिस किया हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, जब जितना ज़्यादा हम उनका नाम ले रहे हैं, गूगल, मेटा, जितनी प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज हैं, आपकी एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है, वो सारे हमारे वीडियोस को 1-2 दिन डिले कर रहे थे अपलोड करने में। आप नोट भी करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर जाके कि हमारे कुछ वीडियो डिले हो रहे थे। तो फिर इसके बारे में हमने खूब सारी रिसर्च की, खूब पढ़ाई की, तो हमको समझ आया कि अमेरिका में जितनी भी ये टेक कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं अमेरिका में, वो सारी कांपी हुई हैं वहाँ पे, कि राष्ट्रपति का नाम भी नहीं, जहाँ भी जिस वीडियो में इसने नाम लिया उसको डिले कर दो अपलोड करने में। तो हमने इसलिए उनको राष्ट्रपति से संबोधित करेंगे, माननीय राष्ट्रपति जी, लेकिन अमेरिका के, हमारी भारत के राष्ट्रपति वो तो शानदार है, जिसपे हमें प्राउड है। अब आप यहाँ पे आइए, अमेरिका का जो विक्स है देखिए आप, अब वो बढ़ने लग गया, मतलब वोलेटिलिटी होने लग गई अमेरिका में, और जो अमेरिकन स्टॉक्स हैं वो अब खतरे में आ गए हैं। और क्यों खतरे में आए हैं, इसको लेके, क्योंकि आज टैक्स लगा दिया गया है। और कैसा टैक्स, मैसिव लेवल के टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर कितने, 25%, और चाइना के ऊपर 10%। ये आज से लागू कर दिए हैं व्हाइट हाउस ने। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, प्रोबेबली कल आपको अपलोड करूंगा। लेकिन कल आप लोगों ने एक बात जरूर ध्यान रखनी, संडे को हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, ये जो हमने यहाँ हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल आपके सामने, यहाँ पे ये जो कॉइन है हमारा एच कॉइन, इसको हम लॉन्च करने वाले हैं कल अपने चैनल को। एच कॉइन को नहीं, इसकी तो खैर टेस्टिंग होगी, किस प्लेटफॉर्म पे, इथेरियम पे जाएंगे हम या बिटकॉइन वाले पे जाएंगे, पाई नेटवर्क की तरह का बनाएंगे।
हमारा जो बेसिक पर्पस है कि जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है वो एनर्जी इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। हमने हिमालय का नाम इस्तेमाल किया है, नेट ज़ीरो हमने अपने कॉइन में डाला है। जो एनर्जी की कंजम्पशन होगी किस में, माइनिंग में, जो हमारे कॉइन की माइनिंग में एनर्जी की कंजम्पशन होगी उसको हम लगभग जीरो के आसपास लेके आ रहे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इसको लॉन्च करेंगे। इसको वक्त लगेगा इसकी टेस्टिंग को, लेकिन वो चैनल है वो कल हम लॉन्च करने वाले हैं, तो ज़रूर हमारे उस चैनल से जुड़िए। फ्यूचर की जो करेंसी है वो वही करेंसी है। आज भी बजट में बोला गया उसके बारे में, उस सेक्शन पे मैं अलग से वीडियो बना के आऊँगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे, वहाँ पे विक्स बढ़ रहा है और उसके कारण मैंने पिछले कल के वीडियो में 3-4 वीलॉग्स में डेप्थ में एक्सप्लेन किए हैं। जो मैंने FOMC का वीडियो अपलोड किया है आज, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये आपका बेसिक वीडियो में से एक है। इस वीलॉग को जरूर देखिए आप, आपको समझ आएगा। क्योंकि भारत में आज मैं FII से शुरू किया ना मैंने, 86,000 करोड़ रुपए वो लोग यहाँ से निकाल के लेके गए ना, वो सब कुछ इन्हीं से लिंक्ड है। और वो हमारी मार्केट में आएंगे, हम चढ़ेंगे, नहीं तो हमारी भारत की मार्केट कभी चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी और कहीं नहीं जाएगी। वो आपको ऐसे ही घूमती रहेगी। आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आपको समझ आएगी कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से इकोनॉमिकली कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस वाले के ऊपर इसको आप जरूर देखिए। वहां विक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ये फिर साथ में मैं आपको लिए लेके आया हूं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज 13.29% गिर गया, फॉल हो गया। इससे यह पता चलता है कि 24,000 से ऊपर हमारी स्टॉक मार्केट को जाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर वो जाएगी वो फिर फॉल करके नीचे आ जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि ये बिल्कुल लो वोलेटिलिटी में मार्केट चली गई है। तभी तो मैंने आपको वो गाना बताया, मैं इधर चला मैं उधर चला, प्रैक्टिकली ये मार्केट किधर भी नहीं चला, ये वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। आज हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, ऊपर नीचे। आप देखो कितना उसने बंद किया, आज जहां से शुरू किया था वहीं खत्म किया। ये टेक्सचर हमें बताता है ये विक्स। ये है 15 से अगर इतना लेस, तो मतलब मार्केट कहीं जाने की संभावना है नहीं इसकी। तो ये जो विक्स का कॉन्सेप्ट है ना, विक्स का कॉन्सेप्ट ये शुरू हुआ था शिकागो से, वहां से ये स्टार्ट किया गया था और आज की डेट में इसको ट्रेड भी किया जाता है। लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग भी करते हैं आज की डेट में। तो ये जो शिकागो वाला, इसके ऊपर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं विक्स के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो लेके आऊँगा। बहुत सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं तो वो वीडियो मैं आपको नहीं ला पाया, लेकिन विक्स के ऊपर बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा वीडियो, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे बनता है, वो सारा मटेरियल मैंने प्रिपेयर कर रखा है। बस उसको मुझको रिकॉर्ड करना है, वो जल्दी ही रिकॉर्ड करके आपको लेके आऊँगा। अब विक्स को देखिए आप, आज इंडिया के विक्स का चार्ट देखिए आप। ये सुबह शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ फरवरी, आज यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये लाइन ड्रॉ करिए आप यहाँ पे 16.20 के आसपास, मतलब मिड वोलेटाइल जोन में था ये, वोलेटाइल मिडल वाले में फॉल किया। देखो आप, जैसे जैसे बजट आगे बढ़ा वो फॉल किया, हल्का सा चढ़ा फिर फॉल किया। क्योंकि मार्केट के जो जितने पार्टिसिपेंट थे उन सब लोगों ने क्या किया, वहां पे उन सब लोगों ने प्राइस इन कर लिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। प्राइस इन का मीनिंग होता है कि कोई इवेंट अभी आज होना है तो मार्केट 3 दिन पहले उस पर रिएक्ट कर लेती है। स्टॉक मार्केट में ऐसा होना था, जो आज जो बजट आना था, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट थे जिनको इस बात का पहले से आइडिया था। तो पिछले 3 सेशन से स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ रही थी, मीनिंग कि वो प्राइस इन कर लिया गया था वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पहले ही। तो आज आपको लगा कि मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, मार्केट रिएक्ट कर चुकी है 2-3 दिन पहले। आज मार्केट को सरप्राइज हुआ कि वो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स रिलीफ दिया। आज मार्केट ने ऊपर बढ़ना था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे
दो चीजें जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, कौन सी दो चीजें जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी? एक था कैपेक्स, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 12 लाख करोड़, ये सरकार ने 11 से भी नीचे रखा। दूसरी वो कर रही थी कि एफआईआई इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, एफआईआई इसके ऊपर जो टैक्स है वो होता है 10%, फ्लैट लगाया जाता है, इसको बढ़ा के सरकार ने 12.5%। वो थोड़ी सी उनके आने की कसर थी ना, वो भी पूरी कर दी कि तुम मत आओ। इस दो चीजों को, और जो रेल नेटवर्क को लेके है, रेलवे के लिए कोई खास अनाउंसमेंट नहीं हुई, डिफेंस के लिए भी सरकार ने कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं की डिफेंस को लेके। तो ये जो बढ़ने वाले स्टॉक थे, ये लोग घटने वाले थे, बराबर बराबर पे आ गए और मार्केट कहीं नहीं जा पाई। अब देखिए आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस, भगवान भला करे अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जी का, उन प्रेसिडेंट साहब की बदौलत ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। और आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो हम नॉर्मली खरीदते थे ओपेक कंट्रीज से, और सऊदी अरेबिया भी इसका मेन, इनका हेडमास्टर वही है सऊदी अरेबिया। तो और रशिया से हम ले रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका ने बोला जी हमसे आपको, आपका ट्रेड बैलेंस ठीक नहीं है, तो इंडिया ने पहले ही कमिट कर दिया है कि हम यूएसए से ऑयल खरीदेंगे, ताकि वो माननीय प्रेसिडेंट साहब नाराज ना हो जाएं वहां पे। तो इसीलिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो डिक्रीज भी कर रहे हैं, हल्का सा, बल्कि ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेकिन और हल्का सा इसके इंक्रीज होने का क्रूड ऑयल का यह WPI का रीजन है कि जो सीरिया का ड्रामा चला हुआ है ना, सीरिया में कुछ अभी तक सेटिंग नहीं बन पा रही है कि कौन 100% सीरिया को गवर्न कर रहा है। तो वहां से थोड़ा सा खतरा है ऑयल को लेके, इसीलिए वो हल्का सा बढ़ा है। अब आप आज का आपका जो निफ्टी है, देखिए आप निफ्टी कहीं भी नहीं, बेचारा लास्ट में उन्होंने, क्योंकि हमने जब इसको रिकॉर्ड किया उस वक्त ये इस लेवल पे था, और कहीं भी ये मार्केट आज की डेट में नहीं गई, और 51 के ऊपर RSI है। मैंने आपको करवाया हुआ है RSI का जो वीडियो है वो बहुत क्लियरली करवाया हुआ है, उसमें मैंने आपको कब बाई करना और कब सेल करना है वो पूरी डिटेल समझाई है, इसी मैप के साथ, इसी के साथ कि यहाँ पे 30 पे आपको बाई करना है, 70 पे सेल करना है। सेल करने की तो खैर हम कभी गाइडेंस देते नहीं, हम चाहते हैं आप वेल्थ क्रिएट करें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है हमेशा। लेकिन ऐसे वक्त आते हैं जब मार्केट गिर रही होती है तो बाई करना है, वो पूरा मेथड भी मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। आ जाइए आप, ये देखिए कंज्यूमर की जो सारी है, ट्रेंट कंज्यूमर कपड़े बेचते हैं, टाटा का ब्रांड है बहुत बड़ा। ITC होटल, आपके पास अब आप क्या होगा, आपको 70-80 हज़ार रुपए का बेनिफिट होगा, तो आप होटल में जाना पसंद करेंगे। ITC होटल इन्होंने अभी अभी लिस्ट किया अपने आप को, जो स्टॉक गिर रहा था आज वो बिल्कुल चढ़ा। मारुति, क्योंकि हमारे देश में तो जान से ज्यादा हमको क्या प्यारी है, एवरेज। आपको अगर याद हो, मारुति की एड आया करती थी, कितनी देती है, मतलब एवरेज कितनी है इसकी। गाड़ी हम अपनी लाइफ पर्सपेक्टिव में नहीं खरीदते कि हमारी जान को खतरा है ना, हम खरीदते हैं माइलेज कितनी है, जान की कीमत हमने जरा नीचे रखी हुई है। टाटा कंज्यूमर में बहुत शानदार स्टॉक। आइसर मोटर, ये आइसर मोटर कौन से वाला है, रॉयल एनफील्ड वाला, क्योंकि अगर पिताजी के 80 हज़ार बच गए तो बेटा खड़ा हो जाएगा या बेटी भी खड़ी हो जाएगी कि अब रॉयल एनफील्ड चाहिए जी, क्योंकि हमने तो रील बनानी है। वो देखो जी, शर्मा जी की बेटी रील बना रही थी किसके ऊपर, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, तो अब वर्मा जी की बेटी क्यों नहीं बनाएगी। तो इस तरह से ये वहां पे ये सारे कंज्यूमर के स्टॉक है, ये तो चलो जोक्स अपार्ट, ये सारे कंज्यूमर के स्टॉक्स हैं और ये बड़े हैं, और ये थीम डेवलप हो रहा है। जो थीम आज की डेट में डेवलप हो रहा है वो थीम जा रहा है कंज्यूमर की तरफ। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये सेक्टर है, इसके ऊपर पूरा वीडियो आपको मिलेगा फुल प्रूफ। इस सेक्टर की संभावनाएं है
कि ये जो टैक्स रिलीफ मिला है, इस टैक्स रिलीफ से इसकी तरफ पैसा डाइवर्ट होगा और सरकार भी चाहती है कि इस तरफ डाइवर्ट हो। तो अब देखते हैं, और इसी को लेके मार्केट में ये स्टॉक बढ़े। अब ये जो सारे स्टॉक हैं जिनको उम्मीद थी कि इन सेक्टर में पैसा आएगा, इन सेक्टर में सरकार ने कुछ खास नहीं दिया। और ये जो थे बीएल, पावर ग्रिड, लार्सन एंड टूब्रो, हालांकि लार्सन एंड टूब्रो को लेके एक पॉजिटिव रहा है। एलएनटी तो भारत की 5 शानदार बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है। एलएनटी का एनालिसिस करेंगे हम, तो आप उस वक्त देखिएगा डिटेल में। लार्सन एंड टूब्रो को अच्छा ये हुआ है कि न्यूक्लियर, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं बजट के वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। अभी तो आप बजट की कहानियां सुनिए टीवी के ऊपर। न्यूक्लियर जो प्लांट्स है उसमें सरकार का इनिशिएटिव है, 20,000 करोड़ रखा सरकार ने। उसमें एलएनटी एक बहुत बड़ा प्लेयर निकलेगा, वहाँ पे वारी एनर्जी बहुत बड़ा प्लेयर निकलेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि ये घटा क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में भी है ना, तो कंस्ट्रक्शन में सरकार ने कुछ खास नहीं किया तो इसलिए गिरा, लेकिन ये अल्टीमेटली बहुत शानदार स्टॉक है। बिटकॉइन को देखिए आप, आज की डेट में बिटकॉइन गिर रहा है क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने बहुत क्लियरली बोला कि हम जो है डिजिटल असेट में नहीं रखेंगे इसको। क्रिस्टियन लगार्ड, ये है यहाँ की चेयरवुमन है बेसिकली। तो ये जो है, इनको मुझे बहुत सीरियसली डाउट है कि इनको कोई मैथमेटिक्स की ढंग से नॉलेज है नहीं, ना इनको कंप्यूटर साइंसेस की कोई नॉलेज है। ये है कौन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जिनको लगता है कि करेंसी की ही असली वैल्यू है, उसके अंदर ही सब कुछ है, तो डिजिटल कॉइन की कोई खास वैल्यू नहीं है, इनको ऐसा लगता है। जबकि एक फंड हाउस की आज रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि आज की रेट में 88 लाख है, ये समवेयर अराउंड 125 लाख, 1,25,00,000 के आसपास अगले 4 महीने के अंदर बिटकॉइन जा सकता है, ऐसी रिसर्च रिपोर्ट है। आप हमारे इस हिमालयन, ये देखिए हिमालयन एच क्रिप्टो कॉइन जो हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल ने लॉन्च किया है, वहाँ पे आइए, जुड़िए और हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये सारा बिटकॉइन जो फ्यूचर करेंसी है वो क्या है, वो कैसे चलती है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे आपको अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है, फाइनेंशियल फ्यूचर, उसको सिक्योर करना है। यही करेंसी है। चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने बोल दिया है, अमेरिका ने, मैंने कल भी आपको बताया था, अमेरिका के वॉलेट के अंदर 2,70,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, उन्होंने स्टोर करके रखे हुए हैं अपने रिजर्व के अंदर। वो खुद तो रिजर्व में रख रहे हैं, बाकियों को मना कर रहे हैं। और अमेरिका में तो खैर ये लीगली ट्रेड होते हैं, और आपको भी अमेरिका में ही ट्रेड करने हैं। वो कैसे ट्रेड करने हैं, उस चैनल पे आइए, आपको लीगल तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। और इस बजट ने आपके अमेरिका जो फंड ट्रांसफर है उसको ईजी बनाया है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये देखिए मारुति सुजुकी अप्रोक्सीमेटली 5%, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 12,916 रुपए, कम वैल्यू नहीं है इसकी, और बहुत शानदार स्टॉक है ये भारत का। तो ये राइज किया है, ये फर्दर राइज करता रहेगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। और अभी ये 70 के जोन से ऊपर जा रहा है, तभी मैं आपको कहता हूँ उस आरएसआई के मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है हमारे देश में ये नंबर 1 कंपनी है। इसका 50% शेयर है ऑटोमोबाइल जो मार्केट है भारत। अब हाइब्रिड में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं टोयोटा के साथ मिलके। तीसरा, ईवी के अंदर ये बड़े पावरफुल तरीके से ये ईवी के ऊपर अब आ गए हैं। तो तीनों इनके पास है आज की। आईसी इंजन वो भी है मारुति के पास, दूसरा हाइब्रिड इंजन वो भी है मारुति के पास, तीसरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसमें भी वो जा रहे हैं। तो तीनों चीज़ों का मारुति सुजुकी के पास है, इसीलिए
इस स्टॉक का एनालिसिस जब करूंगा तो आप उसको जरूर देखिएगा, और आज ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को हम यहां पे दोबारा आपको लाके खत्म करेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे, हिमालय स्टॉक गुरुकुल कंपेयर्स यूएसए, चाइना एंड इंडिया बजट। हमने इन तीनों बजट को का कंपैरेटिव वॉल्यूम 3 बनाए हैं हमने। उन तीनों को आप देखिएगा, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा जाता है, और किस तरह से मार्केट का बिहेवियर रहता है। चाइनीज इकोनॉमी कैसी है, भारत की कैसी है, क्योंकि हम ही है ना टॉप 3, तो टॉप 3 का कंपैरिजन बनता है यहाँ पे। और आप लोगों को अगर हमारा ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल अच्छा लग रहा है तो हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल हम आपके लिए कल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल को जरूर आप कल ज्वाइन करिएगा। आप लोगों को लिंक शेयर किया जाएगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, और जो लोग हमें सुन रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए ताकि हम आपको भी लिंक भेजें। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए, क्योंकि हमारी टीम को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से। कमेंट करके आप हमें बताइए, और कमेंट में नहीं, क्रिटिकल कमेंट भी करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा आज। और ये देखिए, मैंने आपको बोला था 87,374 करोड़ हमारे, बिल्कुल जो हमारा गैस था और डाटा के ऊपर गैस था, वो ऐसा तुक्का नहीं था कि 88,000 करोड़ के करीब FIIs लेके जाएंगे। तो जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने प्रेडिक्ट किया था, उतना ही विड्रॉ किया गया। और आप लोग हमारे साथ यहाँ तक आज जुड़े रहे, एक तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का जो टैक्स है वो 12 लाख तक सरकार ने कम किया। वित्त जो मंत्री हैं हमारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप लोग वाइजली इस पैसे को ना उड़ाना नहीं है, इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। और थियरी है मनी की, मनी मेक मनी, पैसे से ही पैसा बनाना है आपने, और वही हम आपको सिखा रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।